हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं घर की डीप क्लीनिंग की रूटीन। घर चाहे कैसा भी हो, बट अगर आप उसको साफ़ सुथरा से रखते हैं तो घर बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, ये अर्ली मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मैं उठी हूँ और जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करना होता है उस दिन मैं अपना रूटीन थोड़ा अलग रखती हूँ। सुबह जल्दी उठने के बाद मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे और दोनों बच्चे मेरे नहा लिए हैं, हस्बैंड कटिंग करवाने गए हैं। मैं यहाँ पे जो भी सोफ़ा कवर, बेड शीट जो भी है वो सब यहाँ पे आज मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं सोफ़ा कवर सारा चेंज कर ले रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं पंखा पे जो है कपड़े मार रही हूँ। ये मैं वीकली कर लेती हूँ। हर वीक जो है सो पंखे पे एक बार कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठता है पंखे पे। अगर आप इसे वीकली इस तरह कपड़े लगा दे तो कभी बहुत ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं। उसके बाद जो है सो मैं ये स्टूल रखती हूँ यहाँ पे सफाई के लिए। जाले उठाने वाले जो है सो हाथ में उठाया और इसको हर तरफ घुमाऊंगी। जहाँ भी जाले ना दिखे वहाँ भी इसको चलाऊंगी, क्योंकि धूल मिट्टी तो जम ही जाता है, जाले लगे या ना लगे। तो मैं इसे दीवारों पे भी अच्छे से इस तरह से दीवार पे करके लगाऊंगी, जिससे कि दीवार पे भी जो धूल मिट्टी होता है ना वो भी झड़ जाता है। तो पूरे दीवार पे चारों तरफ एक बार इसे घुमा देती हूँ। ये सफाई हर दिन की नहीं है, ये 15 दिन महीने में एक बार होता है जब इस तरह दीवारों को क्लीन किया जाता है। हर दिन कर भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह मैं हर कोने में डालने के बाद, देख रहे हैं आप, हर दीवार पे इस तरह से जो है सो इसको एक एक बार क्लीन कर लूँगी। दीवार क्लीन करने के बाद यहाँ वॉच और घड़ी इन सब पे भी धूल आई होगी, तो अच्छे से इनको क्लीन कर लूँगी। अभी एक बार इनकी और क्लीनिंग होगी, बट ये ड्राई वाली डस्टिंग है। उसके बाद बेड पे भी पूरा जितना भी डस्ट आया होगा गिर के वो सब हटा लूँगी क्लीन करके। अब क्योंकि धूल मिट्टी वाला सारा काम हो गया है तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा बेडशीट डाल दूँगी बेड पे। यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी और यहाँ पे साइड में रखा है मेरा फ्लावर पॉट। तो इसके फ्लावर्स पे भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाते हैं, जबकि मैं हर दिन वहीं पे रखे एक बार ज़रूर कर देती हूँ। इस पे कपड़े ज़रूर मार देती हूँ, बट फिर भी एक बार जो है इस तरह से हर एक फ्लावर्स को अच्छे से धूल हटा के क्लीन करती हूँ, और पॉट को भी अंदर से भी क्लीन करती हूँ पलट के। तो इस तरह से इस पे कभी भी बहुत ज़्यादा धूल नहीं होता और गंदा नहीं होता है। तो मैं इसे साल में एक बार या 2 बार जो है सो वॉश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वॉश करने से ना फ्लावर की क्वालिटी बहुत डल हो जाएगी, इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत कम वॉश करती हूँ। आता है झाड़ू लगाने का टाइम, तो आज का जो है सो झाड़ू बहुत अच्छे से लगाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज के दिन पूरा जितना भी है घर का फर्नीचर उसको हटा के साइड करके जो है सो मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ इस छोटे से कोने में जाके और साइड से निकाल के और फ्लावर पॉट के साइड से निकाल के जो है सो गंदगी निकाल लेती हूँ। इस तरह से झाड़ू लगाने से क्या होता है ना, कोनों में गंदगी नहीं जमती है। तो उसके बाद अब हम ड्राइंग रूम में आ गए हैं। यहाँ पे झाड़ू लगाने में आज बहुत टाइम लगने वाला है, लगभग 20-25 मिनट, क्योंकि ये कॉर्नर, शूज रैक, जितने भी हैं, सोफ़ा और फ्रिज, सब मैं साइड कर के फिर झाड़ू लगाती हूँ। बट मैं फिर से बता रही हूँ, ये क्लीनिंग हर दिन नहीं होती है, ये 15 दिन महीने में एक बार होती है, क्योंकि इन सब के पीछे हर दिन अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ अंदर झाड़ू डाल के, तो इतना धूल नहीं होता है। बट फिर भी मैं एक बार जो है सो महीने में 15 दिन में कर देती हूँ, जिससे कि ये क्लीनिंग ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। और हस्बैंड यहाँ पे पता नहीं झाँक के क्या देख रहे थे, मुझे भी नहीं पता है। वो मैं कैमरा में देख रही हूँ कि हस्बैंड यहाँ से झाँक रहे थे। और यहाँ देखिए शूज रैक के पीछे कितना ज़्यादा गंदा निकला है अभी, क्योंकि इस बार वैसे भी मेरी क्लीनिंग काफ़ी टाइम बाद हो रही है, मैं आप लोगों को बताई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा सेटी रखा हुआ है या फिर जो मेरा सोफ़ा रखा हुआ है, उन सबको भी मैं हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे भी इन सबको हटा के और फिर क्लीन, तो मैं एक चीज़ हटाती हूँ वहाँ क्लीन करके फिर उसको लगा देती हूँ। नहीं तो क्या होता है, पूरा सामान अगर जगह से इधर उधर करके फिर सफाई करो तो घबराहट होने लगती है कि अब कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या होगा। बट एक चीज़ हटाती हूँ, उसको वहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीन करके फिर उसको लगा देती हूँ, फिर दूसरा हटाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों सोफ़ा का चेयर जो है उसको हटा के फिर बैक में भी झाड़ू लगा देती हूँ। कभी कभी होता है थोड़े बहुत जाले बनाने लग जाते हैं, तो ये कर देती हूँ। इससे पूरा क्लीन हो जाएगा। और आजकल तो धूल बहुत चल रहा है, तो आजकल तो ये क्लीनिंग मेरे ख्याल से वीकली होना चाहिए। तो अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए, और अब ये मैं कोशिश करूँगी कि वीकली कर लूँ, ताकि ज़्यादा जो है सो धूल मिट्टी जमेगा ही नहीं। इतना सारा सफाई होने के बाद बीच में बच्चों के लिए पहले ब्रेकफास्ट बनाई थी, गार्लिक ब्रेड बनाई थी।
क्योंकि बच्चों को भूख लग जाएगा। आज काफ़ी लेट होने वाला है मुझे, तो फिर मुझे पहले ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को देना पड़ा। और अभी मैं क्या करूँगी, तो मैं मशीन लगा रही हूँ। बाथरूम में मशीन आ गए हैं और ये मशीन आ गया है, तो अभी मैं मशीन लगाऊंगी। और जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मैं बालकनी क्लीन करूँगी। अभी रड वड सब क्लीन करना पड़ेगा बालकनी का, रेलिंग का, क्योंकि कल बहुत धूल चली थी। तो 2 बालकनी है मेरे, तो तब तक दोनों बालकनी क्लीन करके और मेरा पोछा भी लग जाएगा, क्योंकि आज मशीन 3 राउंड लगेगा। फर्स्ट जो भी नॉर्मल कपड़े हैं वो धुलेंगे, सेकेंड टॉवल धुलेंगे, थर्ड जो भी इंटेलो उतारा है हमने अभी, बेड शीट सोफ़ा कवर, ये धुलेंगे। फोर्थ राउंड लास्ट जो मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ चलाती हूँ, वो डोरमेट, सारे घर के जितने भी डोरमेट है वो सारे, यही डे होता है मेरा वीक में, फ्राइडे या सैटरडे मैं कोई एक डे रखती हूँ जिस दिन क्लीनिंग होती है। तो आज डोरमेट का भी डे है, तो 3-4 बार मशीन लगेंगे, तो 1-1.5 घंटे कहीं नहीं जाना मशीन का। तो तब तक मैं पोछा और दोनों बालकनी की क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पोछा से पहले मेरी क्लीनिंग होगी, फर्नीचर की डीप क्लीनिंग होगी। आज घर की डीप क्लीनिंग है, तो यहाँ मैं क्लीनर बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आधा मग पानी ले ली हूँ, उसमें 3-4 चम्मच विनेगर डाल दिया है, आधा चम्मच खाने वाला सोडा डाल दी हूँ, थोड़ा सा लिक्विड शैम्पू डाल रही हूँ। यहाँ पे आप लिक्विड डिशवाशर भी डाल सकते हैं। मेरे पास लिक्विड डिशवाशर नहीं था तो मैं शैम्पू यूज़ कर ली हूँ। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, बट मेरे पास वो भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब लकड़ी के सामान को हम क्लीन करते हैं ना, तो उसका शाइनिंग गायब हो जाती है, बट ऑयल डालने से ना उसका शाइनिंग बना रहता है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ। एक कपड़े ले ली हूँ, इसमें डिप कर दूँगी और बस इसको निचोड़ के और फिर घर के जितने भी फर्नीचर हैं उनकी पॉलिश होगी। एक तरह से इसको पॉलिश बोल सकते हैं, क्लीनिंग बोल सकते हैं। इसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, छेद होते हैं ना, उसमें धूल मिट्टी जम जाते हैं, तो इस तरह से वो धूल मिट्टी निकल जाएंगे। बट आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, घिसना होगा, क्योंकि इसमें विनेगर सोडा है, तो वो क्लीन कर देगा जो भी पार्ट में थोड़े से भी अगर धूल मिट्टी गए होंगे कहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोफ़ा के पाया वाया जो है ना, उसमें मैं कपड़े फंसा के और घिस के जो है सो इनको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इन सब में थोड़े बहुत धूल मिट्टी बैठ जाते हैं, क्योंकि कपड़ा तो हम हर दिन ऊपर मार देते हैं, बट ये अच्छे से क्लीनिंग बहुत कम होती है, ये महीने 15 दिन में होती है। तो इसको आप अच्छे से कर ले, तो फिर आप 1 महीने तक नहीं भी करेंगे तो आपका फर्नीचर ऐसे ही चमकता हुआ दिखेगा। और वैसे भी मेरा ये सोफ़ा जो है ये 14 साल पुराना हो गया है। अब सोफ़े के बाद अब बारी आती है बेड की। इस पे भी मैं महीने में एक बार इस तरह से कर देती हूँ। और बेड में मैं चारों तरफ करूँगी, सिरहाने में नहीं, सिर्फ चारों तरफ करूँगी। तो ये बेड का इस साइड भी है। इन सब में तो ज़्यादा ही धूल जमने की अंदर से होती है कि धूल जमी जाती है, क्योंकि यहाँ तो हम हर दिन कपड़ा भी नहीं मार पाते हैं। तो बस इसको भी घिसूँगी। आज घिसने में हाथ थोड़ा दर्द हो जाता है, बट कोई बात नहीं, फिर बाकी दिन रेस्ट रहता है और देख के अच्छे लगते रहता है क्लीन। तो आज मैं अच्छे से घिसूँगी इन सबको। फिर मैं जैसे कि आप लोगों को बताई कि घर के सारे फर्नीचर को ही आज मुझे चमकाना है। तो ये कॉर्नर और ये इन सब पे डस्टिंग तो हर दिन होती है, बट आज मैं इन सब पे ये जो मैं बनाई हूँ लिक्विड उससे क्लीन करूँगी। कॉर्नर को भी, इसको भी, साइड में कॉर्नर रखा है उन सबको भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ ये सूज रैक को पूरा नीचे तक चारों तरफ से अच्छे से आज इससे लिक्विड से घिस दूंगी। इससे क्या होता है, आपके घर का फर्नीचर हमेशा नया सा चमकते हुए दिखता है, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए। अब मैं आ गई हूँ कॉर्नर के पास, और इससे लकड़ी तो चमकते हैं बट शीशा भी बहुत अच्छा चमक जाता है। अभी आप देखना, इसके शीशे पे मैं मारूंगी कितने अच्छे से चमक जाएगा इस लिक्विड से। इस लिक्विड से आप शीशा और लकड़ी, वुड के बर्तन दोनों, वुड के फर्नीचर दोनों ही अच्छे से चमका सकते हैं। उसके बाद डाइनिंग टेबल का चेयर, इसकी बारी तो बहुत कम आती है, इस पर तो हर दिन डस्टिंग भी नहीं होती है, तो इसको भी क्लीन कर ही लेते हैं। फिर सबसे लास्ट में उसी लिक्विड से मैं सारे घर के दरवाजे क्लीन कर लूँगी। जितने भी दरवाजे हैं उन सबको उसी जो मैं लिक्विड बनाई हूँ उसी से, क्योंकि लास्ट में जितने भी फर्नीचर होते हैं उन सबको क्लीन करने के बाद लास्ट में मैं इस दरवाजे पे आती हूँ। तो इसको भी अच्छे से घिस देती हूँ। जो भी थोड़े से दाग धब्बे लगे होते हैं ना, जब मैं इस घर में आई थी तो दरवाजे बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, बट क्लीन करते करते इस तरह से जो है सो क्लीन हो गया है थोड़ा बहुत। तो हर तरफ से इसको घिस के चमका दूँगी चारों तरफ से। और घर के जितने भी दरवाजे, विंडो तो है नहीं, बाहर से है तो वो नहीं हो पाता है मुझसे, बट दरवाजे हैं 4, तो चारों के चारों दरवाजे जो है मैं इसी तरह से घिस के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
उसके बाद इस तरह से गेट का जो चौखट होता है उस पर भी धूल जमता है। बेशक जाले निकालने वाले से इस पर मार भी दो बट धूल जमता है, तो इसको भी अच्छे से जब सारा कुछ किया तो इसमें 5 मिनट लगना है। तो सारे चौखट पे इस तरह स्टूल पे चढ़ के इसको भी क्लीन कर ही लेते हैं। मैंने क्लीन कर लिया है एक एक करके, जितने भी फर्नीचर थे मेरे घर में लगे हुए, जो भी है छोटे छोटे लकड़ी के जो भी सामान है। बट ये मैं हर दिन नहीं करती हूँ, ये 15 दिन या कभी कभी 1 मंथ भी हो जाता है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा दिन हो गया है, मेरे ख्याल से 2 महीने बाद मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से एक बार कर लेने से ना घर पूरा चमकते रहता है। और अभी मेरे हस्बैंड नहा के आ गए हैं तो मैं उनको फटाफट ब्रेकफास्ट दूंगी। उसके बाद मैं कपड़े, अभी लाइट चली गई है तो कपड़े रुक गया है, तो देखती हूँ क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और ये मैं आपको बताइए हर दिन पॉसिबल नहीं है, ये कभी कभी 15 दिन में हो जाता है, कभी 1 महीने में भी हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जैसे इस महीने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस तरह अगर आप घर की डीप क्लीनिंग करते रहेंगे, जैसे मैंने एक दिन तो इस तरह से किया, और एक दिन में जितना भी बंद है जैसे कवाट है या फिर गोदरेज है, बेड है, तो इनकी करती हूँ। ये भी मैं महीने में 2 महीने में एक बार कर लेती हूँ। इससे क्या होती है, मुझे दिवाली की इंतज़ार नहीं होती और दिवाली पे इतना ज़्यादा कचरा घर में मचता ही नहीं है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से करके देखिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा ये चीज़, या कुछ इसमें आपको न्यू लगा होगा, क्योंकि होता है ना हर किसी का थोड़ा थोड़ा टिप्स अलग होता है, तो अगर आपको कुछ न्यू लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस ब्लॉग को मैं क्लीनिंग ब्लॉग करते हुए यहीं पे एंड करती हूँ। नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।